हेलो बच्चा पार्टी, कैसे आप सब लोग। तो आज हम अपना 12th का लास्ट लेक्चर लेके आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज इक्वेशन, जो हमने पिछले सेशन में देखा था उसका आगे का कंटिन्यू पार्ट है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम हमारा इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे हमारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, मतलब दो ऐसे एप्लीकेशंस है जिससे हमारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, और बाकी जो हमारे पास 3 एप्लीकेशन दिए हैं वो नॉर्मल एप्लीकेशन दिए हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको बोल सकते हैं थ्योरेटिकल नहीं है, ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, इक्वेशन बनेगा, हमारे पास कुछ इक्वेशन आएगा, उसको हमें सॉल्व करके दिखाना है। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम लोग बुक पेन पेंसिल निकाल लो, मोबाइल को अच्छे से सब टैब्स बंद कर दो, सिर्फ यूट्यूब ओपन रखो। चलो स्टार्ट करते हैं, चलो लिखना स्टार्ट करो। आज का टॉपिक लगा लो एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। क्या बोला मैंने? एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, तो इससे पहले याद कर लेते हैं बर्नौलीज इक्वेशन क्या था। हमारे पास क्या था बर्नौलीज इक्वेशन? P1 प्लस रो GH1 प्लस क्या था, हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ऐसे कुछ था ना। P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, यही था जिससे हम लोग बोल रहे थे कि P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यही बता रहा था हमें कि कुछ प्रेशर डिफरेंस रहेगा। प्रेशर डिफरेंस में हम लोग ने निकाल लिया था, सिर्फ इसको शिफ्ट कर दो तो आपको प्रेशर डिफरेंस का भी फॉर्मूला मिल जाएगा, P1 माइनस P2 का। ठीक है, तो ये क्या था हमारा बर्नौलीज इक्वेशन था कि सब के सब क्या मिल रहे थे हमें, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम क्या था, कंजर्व था, एनर्जी क्या था, कंजर्व था। यही हम लोग ने पिछली बार देखा था। अभी हम लोग देखने वाले सबसे पहला एप्लीकेशन बर्नौलीज इक्वेशन का, कि बर्नौलीज इक्वेशन को हम लोग यूज़ करके क्या कर सकते हैं। सबसे पहले इक्वेशन हमारा एप्लीकेशन दे दिया हमारे बुक में, जो कि है स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। ठीक है, नाम क्या दे दिया है, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। तो अभी देखो ये हमें ये किसने दिया था, हमें ये दिया था टॉर्सेलिस अंकल ने। ठीक है, नाम है साइंटिस्ट का टॉर्सेलिस लॉ, जिसके ऊपर लॉ लगा दिया है, नाम दे दिया है। तो उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बोला था कि हमारे पास समझो एक कंटेनर है, एक टैंक है, जिसमें से हम लोग ने एक छोटा सा होल कर दिया है थोड़ा सा बेस पे। ठीक है, जिसको ऑरिफिस बोलते हैं। ऑरिफिस मतलब एक छोटा सा होल, और इसमें हम लोग ने फ्लूइड भर के रखा है। क्या किया है? फ्लूइड भर के रखा है। आपके बुक में डायग्राम है, यहाँ से होल किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, देखते जाओ, मैं बता रहा हूँ। अभी इसमें से जो होल किया है तो इसमें से कुछ पानी बाहर निकलेगा, करेक्ट है। तो अभी देखो इसमें हम लोग क्या क्या मानेंगे। अभी यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वेलोसिटी नीचे की तरफ जाएगी, उसको मैंने V1 नाम दे दिया। यहाँ से वेलोसिटी बाहर से आ रही तो इसको मैंने V2 नाम दे दिया। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको मैंने नाम दे दिया A1। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको नाम दे दिया मैंने A2। करेक्ट है। यहाँ पे कौन सा प्रेशर एक्ट हो रहा है, ओपन है, तो इसको मैंने बोल दिया प्रेशर कौन सा एक्ट हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर भी देखो होल ओपन है, इसका मतलब यहाँ पर भी कौन सा प्रेशर एक्ट हो रहा है, P0, जिसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। करेक्ट है। इसमें हमने क्या क्या किया, अभी देखो मैंने जो ये होल है, यहाँ से मैंने इसका क्या कर लिया, इसको मैंने एक बेस पकड़ लिया। क्या किया मैंने, इसको एक बेस पकड़ लिया। मतलब ये जो हाइट है, ये हाइट डिफरेंस कितना है, इसको मैंने नाम दे दिया H। करेक्ट है कि ये कम होते होते आएगा। करेक्ट है। क्या क्या किया हम लोग ने, एक कंटेनर लिया, एक होल कर दिया, यहाँ से क्या कर रहा है, पानी नीचे गिर रहा है। कितनी वेलोसिटी से गिर रहा है, V2 वेलोसिटी से। यहाँ से वेलोसिटी नीचे की तरफ आ रहा है, पानी कम होते जा रहा है। कितनी वेलोसिटी से कम हो रहा है, V1 वेलोसिटी से कम हो रहा है। यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया A1, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया A2। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है P0 है। समझ में आया इतना? पक्का? हाँ बोलो। चलो वेरी गुड। यहाँ पे हम लोग ने इसको बेस मान लिया, और इसमें हाइट कितना डिफरेंस है, H हाइट डिफरेंस है। चलो, तो यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन क्या करेंगे हम लोग, बर्नौलीज इक्वेशन को यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो हाँ, और टॉर्सेलिस चाचा ने क्या बोला था वो भी हम लोग देख लेंगे। और पहले ये देख लेते हैं बर्नौलीज इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करके इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन में हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि इस होल में से जो स्पीड निकल रही है, कितनी स्पीड से हमारा जो वेलोसिटी से कितना हमारा फ्लूइड बाहर निकल रहा है। ये वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, कितनी वेलोसिटी से हमारा फ्लूइड बाहर निकल रहा है। अभी देखो बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, अभी इसमें हम लोग लगा देते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। हम लोग क्या बोल देते हैं, सबसे पहले P0, यहाँ पे प्रेशर, यहाँ का V1 सब हम लोग A1 सफिक्स ले लेते हैं, हमारा प्रेशर प्लस रो G, H कितना है, कितने हाइट का डिस्टेंस है, H हाइट का डिस्टेंस है, प्लस आ गया क्या आ जाएगा, हाफ रो V1 का स्क्वायर। करेक्ट है, इतना समझ में आ गया, इतना लिख लिया। कोई इशू अभी तक? कोई इशू नहीं है। चलो, इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा,
इस जो भी है यहाँ पर उसके बराबर होगा। अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी प्रेशर पी नॉट, करेक्ट, सही है, प्लस अभी यहाँ पर रो जी एच में क्या आ जाएगा, अभी एच की हाइट क्या है, एच यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो एच की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर 0 हो गई। इसका मतलब ये वैल्यू क्या बन गया, हमारा 0 बन गया। तो मैं यहाँ पर रो जी एच में मैं वैल्यू लिखूंगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या बन गई हमारी, 0 बन गई। मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्ट हाफ रो V2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। मैंने यहाँ पर रो जी एच क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ की बेस की वैल्यू 0 है, तो एच इंटू जी, रो इंटू जी इंटू एच, एच 0 हो गया तो पूरा मल्टीप्लीकेशन में तो पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इस साइड में रो जी एच नहीं आया, तो ये हमारा मॉडिफिकेशन हो गया। फॉर्मूला करेक्ट है, लिख लिया, इतना पक्का लिख लिया ना। चलो यहाँ से पी नॉट से पी नॉट मर गया, और कुछ बचा है, चलो बाकी लिख लेते हैं बचा हुआ। यहाँ से मेरे पास क्या बचा, रो जी एच प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ रो V2 का स्क्वायर। करेक्ट है, उसको हम लोग इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं और आगे हम लोग लिखते हैं। तो आगे हम लोग और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इतना लिखने के बाद में हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, ठीक है, इसको नाम दे दो कुछ, इक्वेशन नंबर 1। अभी हम लोग यूज़ करेंगे, हम लोग ने और एक इक्वेशन सीखा था, क्या सीखा था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो मतलब A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, करेक्ट है, याद आया। तो इससे हम लोग A1 और V1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक साइड में कर दो बाकी लोगों को, तो आ जाएगा हमारे पास A1 V1। तो देखो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर V1 को एक साइड रखा, ये कैसे आया, यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, करेक्ट है। तो मैं यहाँ पर V1 का इक्वेशन बना लूँ, क्या आ जाएगा, A2 अपॉन A1 इंटू V2, ये आ गया मेरे पास A1 का वैल्यू, करेक्ट है, समझ में आ रहा है, पक्का। अभी ये V1 की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखेंगे और देखेंगे कुछ बन रहा है क्या, कुछ कर सकते हैं क्या, करेक्ट। चलो लिख लो, इतना नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लिया नोट डाउन। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो मैं यहाँ से रब कर दूँ, क्या करेंगे हम लोग, इस इक्वेशन में V1 की वैल्यू रखेंगे, रो जी एच, ठीक है, रो जी एच प्लस हाफ, अभी V1 स्क्वायर है, हाँ यहाँ स्क्वायर है, अभी V1 का इस जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, A2 बाय A1 इनका स्क्वायर, ठीक है, इंटू V2 का स्क्वायर, करेक्ट है। वही हम लोग ने किया था, यहाँ पर क्या बना था हमारे पास, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, तो V1 की वैल्यू क्या बन गई, A2 अपॉन A1 इंटू A2 V2। अब ये V1 की जगह पे हम लोग पूरा लिख लेते हैं, पूरा स्क्वायर आएगा, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, करेक्ट है। चलो इज इक्वल्स टू हाफ रो V स्क्वायर, ठीक है, V2 स्क्वायर। अभी ये आ गया, अब इसमें और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखो रो सब निकाल सकते हैं, तो रो मैंने कॉमन निकाल लिया, आप लोग डायरेक्ट कट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाफ A2 A1 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर, करेक्ट, ये हो गया, इज इक्वल्स टू यहाँ का रो V2 स्क्वायर, यहाँ का रो मर गया, बचा क्या हमारे पास, ये इक्वेशन बचा, करेक्ट है, समझ में आ रहा है हम लोग ने क्या किया अभी तक। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ रो GH प्लस हाफ A2 अपॉन A1 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ V2 स्क्वायर, करेक्ट। तो अभी हम लोग और क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस इक्वेशन को 2 से। क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेंगे इस इक्वेशन को 2 से। तो मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई इक्वेशन विथ 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 2, जैसे भी आपको लिखना हो। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2GH यहाँ पर बन गया, यहाँ पर 2 आ गया, मतलब कितना बन गया, 1, मतलब ये पूरा कट हो गया। यहाँ पर 2 कट हो गया, बचा क्या, A2 अपॉन A1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 आ गया तो ये भी क्या हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, V2 का स्क्वायर, करेक्ट है। समझ में आ रहा है अभी तक हम लोग ने क्या क्या किया है, पक्का समझ में आ रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, इसको मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, क्या कर दिया, 2GH इज इक्वल्स टू V2 का स्क्वायर, ये यहाँ से यहाँ पर चला गया, नेगेटिव A2 अपॉन A1 का स्क्वायर इंटू V2 का स्क्वायर, करेक्ट है। अभी यहाँ पर ये माइनस साइन है, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, V2 स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। चलो V2 स्क्वायर निकाल लेते हैं कॉमन। तो V2 स्क्वायर निकालने के बाद हमें क्या मिलेगा, 2GH V2 स्क्वायर, करेक्ट है। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 1 माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1, यही बचा हमारे पास, देखो पक्का,
यहाँ से मैंने इसको कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर बच गया। ठीक है, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गया। अभी हम लोग एक कंडीशन, एक अजम्पशन लेंगे और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। तो अजम्पशन क्या होगा, अजम्पशन देखो इजी अजम्पशन है जो हमें दिख रहा है, वो हम बोल रहे हैं। यहाँ पर देखो हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत बड़ा है कंपेयर टू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया। देख रहे हो, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इतना बड़ा है, इसका क्रॉस सेक्शन इतना सा है, तो यहाँ से पानी जब तक निकलेगा तो यहाँ से क्या होगा, ये जो लेवल कम होगी ये हमें शायद से दिखेगी भी नहीं। हम लोग 10-15 मिनट बाद देखेंगे तब हमें मालूम पड़ेगा कि थोड़ा सा लेवल कम हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो लेवल है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये बहुत बहुत छोटा है कंपेयर टू A1। समझ रहे हो मैंने क्या बोला, ये A2 बहुत बहुत छोटा है कंपेयर टू A1। ये अजम्पशन रख के हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये इक्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे, ये बहुत बहुत छोटा है कंपेयर टू A1, तो हमारी ये वैल्यू क्या बन जाएगी, कुछ नहीं बनेगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगा, जो ये कैंसिल हो जाएगी। पक्का समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि A2 बहुत बहुत छोटा है कंपेयर टू A1। ठीक है, मतलब A1 हमारा बहुत बड़ा है कंपेयर टू A2। ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए तभी हमारे पास इक्वेशन बनेगा। ठीक है, ये अजम्पशन लेके हम सॉल्व करते हैं। तो ये अजम्पशन लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं, ये अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अजम्पशन ले रहे हो इसलिए हम लोग आगे का सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनेंगे। तो ये अभी हम लोग ने ले लिया, तो अभी हम लोग ने ये ले लिया कि ये बहुत बहुत छोटा है, तो ये हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास इस इक्वेशन का रिड्यूस क्या मिलेगा, हमारे पास हमें मिलेगा V2² = 2GH। तो हमें V2 की वैल्यू क्या मिल गई, V2 की वैल्यू हमें मिल गई √2GH। चलो बहुत अच्छी बात है, हमारे पास वेलोसिटी मिल गई। इस होल में से कितनी वेलोसिटी से लिक्विड हमारा निकल रहा है बाहर, कितनी स्पीड से निकल रहा है, √2GH से निकल रहा है। करेक्ट है, ये हम लोग ने किससे निकाला, विद द हेल्प ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। एंड किससे निकाला हम लोग ने, A1V1 रेट ऑफ फ्लो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से निकाला। तो दोनों की मदद से हम लोग ने इक्वेशन निकाल लिया। बहुत ईजी था इक्वेशन, समझ में आ गया क्या किया इक्वेशन में, पक्का समझ में आ गया। ठीक है, अभी टर्सलिस चाचा ने क्या बोला था देखो। ठीक है, अभी टॉर्सलिस लॉ इन्होंने क्यों बोल दिया है, उन्होंने बहुत अच्छे से दिमाग लगाया। ठीक है, उन्होंने क्या बोला अभी देखते जाओ, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया और बहुत इजीली आप लोग को। देखो अभी आप लोग बोलोगे अरे यार ये क्या सिखा दिया सर ने। ठीक है, देखो अभी टर्सलिस चाचा ने क्या बोला था, यहाँ से जो हमारा लिक्विड नीचे आ रहा है, इसको आप लोग एक ड्रॉप समझ लो, वाटर ड्रॉप। सही है, जो कि यहाँ तक आएगा नीचे तक, तो इसको इतना नीचे ले लो। कितनी हाइट नीचे आ गया, उसको बोलो कि h हाइट नीचे आ गया। करेक्ट है, यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ की वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। यहाँ की वेलोसिटी कितनी हो गई, यहाँ पर हम लोग बोल देंगे कुछ वेलोसिटी है। कितनी वेलोसिटी है, हम लोग यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v² = u² + 2as। करेक्ट है, समझ रहा है। ये किसके एक्शन में है, ये मैं बोल दूँ फ्री फॉल है। क्या है, फ्री फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी। ठीक है, फ्री फॉल से गिर रहा है नीचे, एक ड्रॉप नीचे गिर रहा है। कितनी हाइट में गिर रहा है, h हाइट से गिर रहा है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पर मैं इनिशियल वेलोसिटी 0 लिख दूँ। करेक्ट है, +2 a की जगह पे क्या लिख दूँ मैंने, g लिख दूँ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फ्री फॉल है। s मतलब डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, h हाइट डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गया, v² = 2GH। रूट हटा दो तो स्क्वायर हटा दो तो क्या बन गया, 2GH बन गया। यही फॉर्मूला, बस टॉर्सलिस लॉ यही बोलता है। क्या बोलता है, टॉर्सलिस लॉ ने यही बोला कि अज्यूम कर लो एक बूंद जो कि फ्री फॉल कंडीशन में है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसके पास कितनी वेलोसिटी होगी, उसके पास वेलोसिटी होगी √2GH। करेक्ट है, समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आया। तो टॉर्सलिस लॉ यही है, यही हमारे पास इक्वेशन है, वो देखे गए। करेक्ट है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं अभी हम लोग। चलो सेकंड देखते हैं, सेकंड एप्लीकेशन क्या है हमारा, बोला है वेंचुरी ट्यूब। अभी ये वेंचुरी ट्यूब होता क्या है देख लेते हैं फटाफट हम लोग कि ये क्यों यूज़ किया जाता है। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि एक ट्यूब है हमारे पास, समझो एक ट्यूब है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इस ट्यूब में से जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, इसके लिए कुछ हमारे पास है इक्विपमेंट, कुछ डिवाइस है। तो इसका वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस आ गया जिसका नाम है वेंचुरी ट्यूब। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वेंचुरी ट्यूब इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ लिक्विड। करेक्ट है, लिख लिया इतना। चलो समझ लिया ना क्या है ये, कि हम लोग इसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो हमें पता होगा, लेकिन इसके अंदर से जो हमारा लिक्विड, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, कितनी वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है वो हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेंचुरीमीटर यूज करेंगे और उसको हम लोग मेजर कर लेंगे। समझ में आया। चलो तो इसका डायग्राम देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं क्या होता है। तो डायग्राम देखो कैसे दिख रहा है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास डायग्राम। ठीक है, ये ऐसा जाएगा, फिर ये छोटा हो जाएगा,
ऐसे जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर जाके बड़ा हो जाएगा। करेक्ट है, हमें इतने पार्ट से मतलब है। हम लोग ने क्या किया, हमारे पास यहाँ पर 2 चीज़ आ गई। तो अब ये देखो हमारे पास 2 चीज़ क्या क्या आ गई। हमारे पास यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया A1, देखो यहाँ पर मैं नाम दे दूँ यहाँ पर। अभी हमें पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, जहाँ पर एरिया कम होता है वहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। पता है कि नहीं है, पता है कि नहीं है, जहाँ पर एरिया कम वहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा, पक्का। और वो क्या बोलता था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा वहाँ पर प्रेशर कम। समझ में आया? चलो, तो यहाँ पर आगे हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा है, यहाँ का क्रॉस सेक्शन A1, ठीक है, लिख दिया मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया 1, वेलोसिटी V1। करेक्ट है, यहाँ पर मैंने इस पॉइंट पे ले लिया और यहाँ पर इस पॉइंट पे मैंने वेलोसिटी ले ली। यहाँ की वेलोसिटी आ गई V1, यहाँ पर भी मैंने वेलोसिटी ले ली V2। अभी मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर वर्टिकली जो हमारी वेलोसिटीज़ है वो एक ही लेवल पे है। मैंने क्या बोला, वर्टिकली वेलोसिटी एक ही हाइट पे हम लोग ने अज्यूम कर ली है। इसका मतलब यहाँ पर जब हम लोग बर्नौलीज यूज़ करेंगे तो हाइट क्या होगी हमारी, h1 बराबर h2 होगी। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 2 कैपिलरी ट्यूब डाल देंगे। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 2 कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट कर देंगे। क्या करेंगे, 2 कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट कर देंगे। कैपिलरी ट्यूब में क्या होगा, जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वहाँ पर हमारा लिक्विड क्या करेगा, राइज करेगा, राइज कर गया, यहाँ पर भी क्या राइज करेगा कुछ लेवल पे। तो यहाँ पर आप लोग क्या नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पर और यहाँ पर इतना क्या कर रहा है, यहाँ पर ज़्यादा राइज कर रहा है, यहाँ पर कम राइज कर रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस मुझे कुछ मिल गया h हाइट। करेक्ट है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा राइज किया, यहाँ पर कुछ कम राइज किया, तो इन दोनों का मुझे डिफरेंस क्या मिल गया, मुझे h हाइट मिल गया। ये क्या है, ये कैपिलरी ट्यूब्स है। यहाँ पर ये इरेगुलर शेप का हमारे पास पाइप है जिसमें से लिक्विड फ्लो हो रहा है। यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया A1, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया A2 मैंने यहाँ पर अज्यूम कर लिया। यहाँ की वेलोसिटी V1, यहाँ का वेलोसिटी V2, ठीक है। यहाँ से जो जाएगा हमारे पास प्रेशर होगा उसको नाम दे दो P1, यहाँ का प्रेशर क्या होगा, P2 होगा नाम, ठीक है। अभी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यूजिंग वेंचुरी ट्यूब, हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा समझ गया क्या क्या अभी तक हम लोग ने किया है। प्रेशर अज्यूम कर लेते हैं। अभी हम लोग प्रेशर अज्यूम कर लिया, यहाँ पे प्रेशर होगा P1, यहाँ पे प्रेशर होगा P2। करेक्ट है, तो अभी हम लोग यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन क्या करेंगे, हम लोग यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। अभी ए सफिक्स वाला हम लोग पहले इनकमिंग वाला लिख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे हमारा यहाँ पर P1 प्लस। अभी यहाँ पर एक बात आप लोग नोट करो कि यहाँ पर देखो वेलोसिटी क्या है, एक ही लेवल पे हम लोग ने वेलोसिटी ली है। इसका मतलब h1 बराबर h2 हो जाएगा, जहाँ पर h1 है वहाँ पर h2 हो जाएगा। इसका मतलब जहाँ पर हाइट है, हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर रो जी एच जो हम लोग लिखते हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा कैंसल आउट हो जाएगा दोनों साइड का। जब दोनों साइड का कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हमारी टर्म नहीं दिखेगी आपको, ये वाली टर्म हमारी नहीं दिखेगी। देखो हाँ, कहाँ की हाइट बोल रहा हूँ मैं, यहाँ की हाइट बोल रहा हूँ, यहाँ की हाइट नहीं बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। कहाँ की हाइट, इस ट्यूब के अंदर से जो हम लोग ने लिया वो वाली हाइट जो कि दोनों बराबर होगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर रो जी एच वाला टर्म नहीं दिखेगा आपको। क्या दिखेगा आपको, सिर्फ हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा P2, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। यहाँ पर डेंसिटी आपको पता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हम लोग ने लिया, आइडियल फ्लूइड, तो यहाँ की डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी थ्रू आउट द प्रोसेस। क्या होगी, हमारी डेंसिटी सेम होगी। लिख लिया, इतना पक्का लिख लिया, चलो वेरी गुड। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। प्रेशर को इस साइड लेके आ जाते हैं, प्रेशर डिफरेंस कितना मिल गया, P2 माइनस P1, इसको हम लोग ने उस साइड शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास मिल गया हाफ रो, ब्रैकेट के अंदर से क्या मिल गया हमें, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। समझ में आ गया। यहाँ पर देखो आप लोग और 2 स्टेप बढ़ा सकते हो, P1 V1 माइनस कर लिया, इसको यहाँ पर रखा, इसको यहाँ पर माइनस में कर दिया, हाफ रो बाहर निकाल लिया, कॉमन आउट निकाल लिया, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। पक्का समझ में आ रहा है, पक्का, वेरी गुड। तो ये हमें इक्वेशन मिल गया एक, करेक्ट है, इतना समझ में आ गया। अभी फिर से अभी देखो यहाँ पर, अभी हम लोग यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब में देखते हैं। अभी मुझे बताओ कि अभी आप लोग कैपिलरी ट्यूब में देख लोगे, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग ने पढ़ा था लिक्विड कॉलम में प्रेशर डिफरेंस कैसे निकालते हैं, रो जी एच यहाँ का होगा, रो जी एच यहाँ का होगा, करेक्ट है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, रो जी इतनी हाइट का एच आ जाएगा। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ का डिफरेंस मैंने मान लिया y, यहाँ का डिफरेंस मैंने मान लिया x, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा रो जी y, यहाँ का लिखूंगा रो जी x, ठीक है, रो जी x लिखूंगा। इन दोनों का डिफरेंस आएगा तो रो जी y माइनस एक्स आ जाएगा, तो y माइनस एक्स क्या है, h आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल्स टू रो जी एच लिख दूंगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो देखो, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू कैपिलरी ट्यूब इज इन दी कैपिलरी ट्यूब इज P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू रो जी एच, रो
रो जी एच। समझ में आया? ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। पक्का बोलो, समझ में आया? पक्का ना? चलो, क्या क्या किया अभी तक हम लोग ने? बर्नौलीज इक्वेशन लिया, इस साइड में देखा, इस साइड में देखा, हाइट एक ही दिखी हमें, तो हाइट के कंपोनेंट कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा ये इक्वेशन। इस इक्वेशन में से हम लोग ने डिफरेंस साइड में निकाल लिया, हमारे पास ये इक्वेशन बना जिसको हम लोग ने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। फिर बाद में हमने कैपिलरी ट्यूब देखा, हम लोग ने एक हाइट में देखा, प्रेशर डिफरेंस निकाला, तो प्रेशर डिफरेंस निकालने के बाद में हमें क्या मिला? प्रेशर डिफरेंस रो जी एच मिल गया। अभी हमारे पास P1 माइनस P2 की वैल्यू है, रो जी एच मैं यहाँ पर रख दूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या बन गई? रो जी एच इज इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। समझ में आया? पक्का? इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? रो से रो मर जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गया? इक्वेशन क्या बन जाएगा वो देख लेते हो फटाफट। चलो, तो क्या बन गया हमारे पास? रो से रो मर गया, ये 2 नीचे है, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2GH इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। आ गया हमारे पास ये इक्वेशन। अब विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ V2 एंड V1। ठीक है, जो भी हमें एक वैल्यू दी होगी उसकी मदद से हम लोग दूसरी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हमें इससे क्या मिल गया? हमें यहाँ की वेलोसिटी भी मिल जाएगी, यहाँ की वेलोसिटी भी मिल जाएगी। तो अभी हम लोग इसमें भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, तो अगर आपको रेट ऑफ फ्लो पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, हमें 2 क्रॉस सेक्शन एरिया पता है तो हम लोग वहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसकी हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है रेट ऑफ फ्लो क्या होता है। रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल्स टू A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। यही क्या है हमारा वेंचुरीमीटर, वेंचुरी ट्यूब यूज़ करने का। ठीक है, काम है इसका कि हम लोग क्या कर सकते हैं? स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं इन दी ट्यूब। ठीक, समझ में आ गया? चलो नोट डाउन कर लो, इतना नोट डाउन कर लिया? पक्का कर लिया? चलो इन दोनों के ऊपर एक एक सम सॉल्व करते हैं हम लोग और आगे देखते हैं कि क्या क्या आएगा आंसर उनका। देखो अभी आपके पास एक सम आ गया। डोर्स ऑफ अ डैम आर 20 मीटर्स बिलो द सरफेस ऑफ वाटर इन द डैम। इफ वन डोर इज ओपन, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द वाटर दैट फ्लोज आउट ऑफ द डोर। जहाँ पर हमें जी की वैल्यू दे दी है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो गिवन क्या क्या दे दिया है? ये क्वेश्चन है हमारा टॉर्सरीज लॉ का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लिया, गिवन लिख लो। गिवन क्या क्या दे दिया? जी की वैल्यू दे दी है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाइट दे दी है कितना है? 20 मीटर्स बोल दिया है। फाइंड आउट क्या बोला है हमें? फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया है वेलोसिटी फाइंड आउट करो। तो हमारे पास यूजिंग टॉर्सरीज लॉ हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा? V इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2GH। करेक्ट है? इतना इजी क्वेश्चन है, तो रूट में डाल दो 2, मल्टीप्लाई कर दो, जी की वैल्यू हमारे पास है 9.8 इंटू हाइट की वैल्यू डाल दो 20, निकाल लो वैल्यू फटाक से। यहाँ पर हो गया 2 4 40, 40 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 होता तो 400 आ जाता, अराउंड 400 आंसर आएगा। तो मेरा आंसर आएगा 390 अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आ जाएगा आंसर? 392 तक आएगा आंसर। देखो क्या आ रहा है आंसर। तो मेरे पास वेलोसिटी मिल गई, इतनी वेलोसिटी से हमारे डैम से पानी निकलेगा जो कि कितना है? अंडर रूट 392 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको आप लोग और रूट निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन आएगा? आपको समझ में आ गया? चलो ये हो गया हमारा इसके ऊपर टॉर्सरीज लॉ के ऊपर क्वेश्चन। अभी हम लोग करते हैं वेंचुरी ट्यूब के ऊपर क्वेश्चन। तो देखो अब ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वाटर फ्लोज थ्रू अ ट्यूब एज शोन इन द गिवन फिगर। फाइंड द डिफरेंस इन मर्क्यूरी लेवल इफ द स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर एट पॉइंट ए इज 2 मीटर पर सेकेंड एंड एट द पॉइंट बी इज 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी हमें क्या दे दिया है? देखो V1 और V2 की वैल्यू दे दी है हमें फाइंड आउट क्या करने बोल दिया है? हमें फाइंड आउट करने बोल दिया है फाइंड आउट द डिफरेंस इन मर्क्यूरी लेवल। देखो डायग्राम भी आपको दिख रहा है, डायग्राम भी दिख गया। चलो यूज़ करते हैं, गिवन लिखो फटाफट। गिवन क्या क्या दे दिया हमें? गिवन दे दिया है V1 की वैल्यू कितनी दी है हमें? V1 की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड। V2 की वैल्यू हमें कितनी दे दी है? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें क्या बोला गया है? डिफरेंस फाइंड आउट करो, मतलब H की वैल्यू फाइंड आउट करो। अभी वेंचुरी ट्यूब का मेरे पास इक्वेशन है। इक्वेशन क्या था? 2GH V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। करेक्ट है। अभी यहाँ पर हमें जो H की वैल्यू ढूंढनी है तो H इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G। अभी G की वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे? 10 ले लो। V2 की वैल्यू रख दो, V1 की वैल्यू रखो 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 10। 5 का स्क्वायर 5 5 ज़ा 25, 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो 20, यहाँ पर क्या आ गया? 25 माइनस 4 21 डिवाइड बाई 20। इसको आप लोग कैलकुलेट करो तो आपको H की हाइट क्या मिल जाएगी? जल्दी बोलो H की हाइट क्या मिल जाएगी? 21/20। H की हाइट क्या मिल गई आपको?
समथिंग 1.07 मीटर्स, ठीक है। तो इतना डिफरेंस लेवल आएगा हमारे दो मर्क्यूरी ट्यूब के बीच का। निकालना सीख गए, कैसे किया समझ गया, पक्का समझ गया, चलो वेरी गुड। तो अभी देखो हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन है। थर्ड एप्लीकेशन क्या है हमारा, लिफ्टिंग ऑफ एन एरोप्लेन, ठीक है। तो एरोप्लेन कैसे लिफ्ट करेगी वो देख लो। यहाँ पर देखो आपको एक डायग्राम दिखेगा, डायग्राम देख लिया। तो यहाँ पर देखो डायग्राम कैसे दिख रहा है आपको, कुछ ऐसे आपके पास क्या है, एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर की विंग है, ठीक है। तभी आप लोग देखो यहाँ पर जब नॉर्मल स्ट्रीमलाइन फ्लो पे हमारी हवा चलेगी, जैसे ही वो इसके कांटेक्ट में आएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एयर क्या होगी, एयर की वेलोसिटी यहाँ पर इंक्रीज होते जाएगी, और इंक्रीज होते होते क्या करेगा यहाँ पर, और नीचे की लेवल पे यहाँ पर नॉर्मल रहेगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रेशर बिल्डअप करते जा रहा है, और यहाँ से अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर फोर्स डेवलप करना चालू कर देगा, ठीक है। विंग के नीचे क्या करेगा, फोर्स डेवलप करना चालू कर देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक लिफ्ट। क्या बोला जाता है, उसको डायनामिक लिफ्ट बोला जाता है। और जैसे ही डायनामिक लिफ्ट, ये फोर्स हमारे विंग के इसके बराबर हो जाता है, एरोप्लेन के बराबर हो जाएगा, तो हमारी एरोप्लेन क्या करेगी, टेक ऑफ करना स्टार्ट कर देगी। और जैसे हमारी एरोप्लेन टेक ऑफ करना स्टार्ट कर दी, हमारा प्रिंसिपल वहीं पर खत्म हो गया। प्रिंसिपल क्या बोलता है कि यहाँ का ऊपर का प्रेशर, ठीक है, यहाँ के प्रेशर का क्या करती है, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, यहाँ का प्रेशर डिक्रीज होने लगता है, ऊपर के प्रेशर का डिक्रीज होना चालू हो जाता है, नीचे क्या करता है, फोर्स बिल्ड होना चालू हो जाता है। जैसे जैसे फोर्स बिल्ड होगी जैसे जैसे फोर्स बिल्ड होगी, हमारा क्या करेगा, लिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा एरोप्लेन, और वो क्या करने का, उड़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें और एक हेल्प क्या करता है, इसका एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर भी इसमें हेल्प करता है, ठीक है। अभी हर एक शेप, हर एक विंग का एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग अपना फैन देख लो, ठीक है, मोटर के विंग्स देख लो, सब में एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो एरोप्लेन का भी यही है हमारा सिंपल सा फंडा कि वो क्यों लिफ्ट होता है, ठीक है, क्यों हवा में उड़ता है। इसके बाद में हमारे पास और एक दे दिया है, उसमें क्या बोला गया है कि हमारा घर दे दिया है और बाहर तूफान चल रहा है, ठीक है। हमारा एक घर है, उसकी छत है हमारे पास, ऐसा हमारे पास घर है, ठीक है, और यहाँ पर उसकी छत है, ठीक। तो अब ये देखो क्या कर रहा है, यहाँ से हमारे पास है ना तूफानी हवा चलना चालू हो गई। क्या देख रहे हो आप लोग, तूफानी हवा चलना चालू हो गए। तो जैसे यहाँ की वेलोसिटी बढ़ गई, ठीक है, अच्छे से सुनना, जैसे हमारे पास हवा की वेलोसिटी बढ़ गई, यहाँ पे प्रेशर कम होने लगा, मतलब आउटसाइड में प्रेशर कम हो गया, लेकिन घर के अंदर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी भी है। तो इनके बीच का जो प्रेशर डिफरेंस होता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, हवा की वजह से हमारे छपरे उड़ जाते हैं, हमारा जो छत होती है वो उड़ जाती है। समझ में आ रहा है, वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो प्रेशर कम होता है, ठीक है। और घर के अंदर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलरेडी मेंशन रहता है, वही रहता है, ठीक है, मेंटेन रहता है। तो इन दोनों के प्रेशर डिफरेंस की वजह से हमारी छत क्या होती है, उड़ जाती है, ठीक है। आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो जिसमें एक्सपेरिमेंट करके बताया गया है कि कैसे हमारी छत उड़ जाती है, ठीक है, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। तो यही था हमारे बर्नौलीज प्रिंसिपल, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशंस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अभी इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, और इस चैप्टर को भी यहाँ पर हम लोग एंड करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक। और अगर कुछ भी डाउट हो तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि इसमें थोड़ा डाउट आना कंपलसरी, मतलब हो सकता है अगर आपने अच्छे से नहीं देखा तो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, टेक केयर।